गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी आप पढ़ रहे हैं जेंडर अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विभिन्न आयोगों समितियों की रिपोर्ट और नीतिगत प्रयास। प्रशिक्षणार्थियों, इससे पहले वाले पाठ में आपने राधाकृष्णन आयोग के बारे में पढ़ा। आज आप पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। प्रशिक्षणार्थियों, इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, और मुदालियर जी जो मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, उन्हीं की अध्यक्षता में इसका नाम मुदालियर आयोग भी रखा गया। प्रशिक्षणार्थियों, इसका उद्देश्य पाठचर्या में विविधता लाना और त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू करना, ये इसने इन दो सिफारिशों को किया। नंबर 1 पाठचर्या में विविधता और नंबर 2 त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई। प्रशिक्षणार्थियों, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजनाएं बनाए जाने की सिफारिश की गई। (1948) में राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा के विकास हेतु अपने सुझाव, अपनी सिफारिशें पेश कर दी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा के लिए अभी स्थिति बहुत नाजुक हालात में थी। जैसा अंग्रेजी शासनकाल में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति थी, ठीक उसी प्रकार स्वतंत्र भारत में भी माध्यमिक शिक्षा की स्थिति ऐसी की ऐसी ही रही। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की योजनाएं बनाए जाने की सिफारिश की। नंबर 2, 10 वर्ष की अवधि में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए इन योजनाओं को पूरा कर लिया जाना चाहिए। नंबर 3, माध्यमिक विद्यालय के लिए सिर्फ योग्य छात्रों को ही चुना जाना चाहिए। जो योग्य छात्र हैं उनको माध्यमिक शिक्षा के लिए चुना जाए, ये सिफारिश माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने की। विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए, जैसा कि राधाकृष्णन आयोग ने तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की सिफारिश की। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से देश का पुनरुत्थान किया जा सकता है। उस वैज्ञानिक चमत्कार और तकनीकी शिक्षा के लिए जो राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की, वो ही सिफारिश विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की। प्रशिक्षणार्थियों, केंद्रीय सरकार माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक बनाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करे। केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया गया, केंद्र सरकार से ये सिफारिश की गई कि वो
माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक बनाने के लिए राज्य सरकारों को जो अनुदान दिया जाए वो राज्य सरकारों के द्वारा उनको अनुदान दिए जाने की सिफारिश की गई। बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए 20 वर्षों में आने वाले 20 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। प्रशिक्षणार्थियों, सारा दारोमदार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था। महिलाओं की शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए जिससे कि देश को विकास के मार्ग पर लाया जा सके, देश का उत्थान किया जा सके, देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सके। ये सारा का सारा सुझाव बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए आने वाले 20 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की सिफारिश की। मुदालियर आयोग के अनुसार महिलाओं को जहां जहां आवश्यकता हो वहां वहां बालिका विद्यालय खोले जाएं और उनको आवास की सुविधा भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाए। प्रशिक्षणार्थियों, देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए आजादी के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार करें, अधिक से अधिक जनसंख्या को शिक्षित करें। प्रशिक्षणार्थियों, उन्हीं सिफारिशों में मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार ये सिफारिश की गई कि जहां जहां पर बालिका शिक्षा की आवश्यकता हो तो बालिका शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय खोले जाएं और उनको बालिकाओं को वहां आवास की सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराए। आधुनिक औद्योगिक समाज की आवश्यकता और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शिक्षा। मुदालियर आयोग ने ये सिफारिश भी की कि आधुनिक औद्योगिक समाज जो देश के लिए विकास की गति प्रदान करेगा, वो औद्योगिक समाज तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के विकास की जो उम्मीदें लगा रखी थी, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता थी शिक्षा की। देश को विकास के मार्ग पर कौन ले जाएगा? व्यवसाय। देश को उन्नति के मार्ग पर कौन ले जाएगा? उद्योग धंधे। तो जो औद्योगिक समाज पनप रहा था, उस औद्योगिक समाज की शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिश किए जाने की सिफारिश की कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे कि इस उभरते हुए समाज को, इस आधुनिक उभरते हुए औद्योगिक समाज को एक नई दिशा मिल सके और वो शिक्षा के साथ साथ अपने व्यवसाय को सुदृढ़ता के साथ और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सके। क्योंकि मानव के शक्ति का सदुपयोग तब हो पाता है जब उसके भौतिक और मानवीय संसाधनों में तालमेल हो। मानवीय संसाधनों में तालमेल शिक्षा से ही बढ़ सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, तो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुदालियर आयोग ने जो सिफारिश की, उसके पीछे सीधा उद्देश्य ये था कि जो व्यावसायिक समाज, जो आधुनिक औद्योगिक समाज पनप रहा था, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाती। इसलिए शिक्षा को या शिक्षा के विस्तार को
अधिक से अधिक बढ़ाए जाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। प्रशिक्षणार्थियों, छात्रों के रोजगार और कौशल निर्माण हेतु, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे पूर्वज नहीं जानते, कौशल, और उस कौशल से जिससे व्यक्तियों के जीवन को सफलतापूर्वक जीने का मंत्र दिया जा सकता है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तियों में कौशल का होना आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, इस कौशल को निर्माण करने के पीछे उद्देश्य यही था कि हमको अधिक से अधिक डॉक्टर की आवश्यकता थी, अधिक से अधिक इंजीनियर की आवश्यकता थी, अधिक से अधिक वकील की आवश्यकता थी, एडवोकेट की आवश्यकता थी, अधिक से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता थी। यही वो लोग हैं जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शिक्षक, इंजीनियर, एडवोकेट, डॉक्टर आदि। प्रशिक्षणार्थियों, अच्छे डॉक्टर के द्वारा, अच्छे वकीलों के द्वारा, अच्छे इंजीनियर के द्वारा, अच्छे शिक्षकों के द्वारा देश के विकास को गति प्रदान की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने उस भयंकर बेरोजगारी से पीछा छुड़ाने के लिए, लोगों को अधिक से अधिक या लोगों में अधिक से अधिक कौशल विकसित करने के लिए सिफारिश की गई कि लोगों को अधिक से अधिक स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाएं। स्किल इंडिया एक नारा चल रहा है मोदी सरकार का, स्किल इंडिया। तो उन लोगों को व्यवसायोन्मुखी, रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई। लोग जितनी कुशलताओं को सीखेंगे, जितनी स्किल्स को सीखेंगे, वो देश के विकास में अपना योगदान आसानी से दे पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, छात्रों के उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए, छात्रों को रोजगार मुहैया कराने के लिए और उनके लिए उचित कौशल निर्माण के लिए सिफारिश की गई व्यावसायिक शिक्षा की। क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से प्रोफेशनल्स कोर्स करेंगे, उस प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से वो देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। क्योंकि देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए लोगों में असीम उत्साह तो था। आजादी के बाद जैसे ही देश आजाद हुआ तो लोगों ने आजादी से पहले अपने देश के लिए जो सपने बुन रखे थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वो आकांक्षाएं, हमारे देश के उन नागरिकों की आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने की घड़ी अब आ चुकी थी। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिल गई। अब देश के नागरिक अपने राष्ट्र के उत्थान की ओर उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और उनके उत्साह को चार चांद लगाने वाला
कोई और नहीं, वो शिक्षा थी और शिक्षा का व्यावसायीकरण था। लोगों का शिक्षित होना और शिक्षा का व्यावसायीकरण होना। शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी, शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के पीछे यही था कि देश को विकास के मार्ग पर लाया जाए और हमारी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान से इन विद्यार्थियों को परिचित कराया जाए। देश का पुनरुत्थान किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यावसायीकरण की शिक्षा की आवश्यकता थी कि शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाए, जिससे कि देश के नागरिकों की उन आवश्यकताओं की, उन आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? मेरी आवाज? कि बेरोजगारी को घटाने के लिए और उन लोगों की क्षमताओं और योग्यताओं का लाभ उठाने के लिए, क्योंकि देश के सामने आजादी के बाद एक बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई थी। वो थी सांप्रदायिकता की समस्या, भाषावाद की समस्या, जातिवाद की समस्या, क्षेत्रवाद की समस्या। और इन तमाम समस्याओं का समाधान शिक्षा से हो सकता था, क्योंकि अंग्रेज जाते जाते देश के दो टुकड़े कर गए। 14 अगस्त 1947 को भारत से एक हिस्सा अलग हो गया और पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र बन गया। देश के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था, देश के लिए ये एक बहुत बड़ा दर्द था कि अंग्रेज जाते हुए ये बीज बो गए और देश के दो टुकड़े हो गए। प्रशिक्षणार्थियों, टुकड़ों में बंटने के कारण सांप्रदायिकता की आवाजें उठने लगी। भाषावाद, नस्लवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये भावनाएं जोर उठाए, मुंह उठाए खड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और देश की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए एक शिक्षा ही वो माध्यम थी जिससे कि इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता था। प्रशिक्षणार्थियों, बेरोजगारी की समस्या भी हमारे सामने उठ खड़ी हुई थी। इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए? तो बेरोजगारी घटाने के लिए और उन योग्य नागरिकों की योग्यताओं का, उनकी क्षमताओं का, उनकी क्षमता और योग्यताओं का मार्ग प्रशस्त करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा ही एकमात्र सहारा थी। मुदालियर आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये सिफारिश की कि देश से बेरोजगारी मिटाने के लिए, देश से बेरोजगारी को कम करने के लिए लोगों की क्षमताओं को, लोगों की योग्यताओं को, जो कुशलताएं उनकी शिक्षा की सिफारिश की गई कि लोगों को कुशलताओं, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को ज्ञान प्रदान किया जाए, शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाया जाए। उनकी जो सिफारिश की गई उसके लिए बेरोजगारी घटाने का और लोगों की क्षमताओं और योग्यताओं का लाभ उठाने का सीधा सा रास्ता जाता था। वो था लोगों की शिक्षा को व्यावसायिक किया जाए या व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। गृह विज्ञान को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाए। मुदालियर आयोग की सिफारिशों में गृह विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में इसको अभिन्न रूप से जोड़ा जाए और ये गृह विज्ञान विषय
विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। गृह शिल्प की शिक्षा प्रदान की जाए, गृह उद्योगों की स्थापना की जाए, उन गृह उद्योगों के माध्यम से देश के उत्थान में, देश की उन्नति में, देश के विकास में गति लाई जा सके। सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जो महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में दोयम दर्जे की उनको मान्यता प्रदान कर रखी है। महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया है, महिलाओं को पर्दे में रखा गया है, महिलाओं से उनके धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक और रोजगार के जो अधिकार छीन लिए गए हैं, वो सह शिक्षा के माध्यम से ही पूरे हो सकते हैं। इसलिए मुदालियर आयोग ने सह शिक्षा की सिफारिश भी की। कोएजुकेशन, कोएजुकेशन सह शिक्षा के माध्यम से जो बालक और बालिकाएं विद्या अध्ययन करके निकलेंगे तो वो एक दूसरे से भेदभाव समाज में नहीं रखेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, इन भेदभावों को मिटाने के लिए और सह शिक्षा की सिफारिश या सह शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। प्रशिक्षणार्थियों, सह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सह शिक्षा की व्यवस्था की जाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग करने की सिफारिश मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की और निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 2 भाग करने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। उच्च माध्यमिक में एक मूल विषय होना चाहिए जिसमें संगीत, कला, गणित और सामान्य ज्ञान की शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में दी जाए। उच्च माध्यमिक में एक मूल विषय निर्धारित किया जाए जिसमें गणित की शिक्षा, सामान्य ज्ञान की शिक्षा, कला और संगीत की शिक्षा एक विषय के रूप में अवश्य दिए जाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। स्कूल सुधार, राष्ट्रव्यापी कदम, स्कूलों के सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी कदम उठाए जाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। और तो और हमारे देश में विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि तो हो रही थी, लेकिन गुणात्मक रूप से उनमें सुधार नहीं था। तो देश को गुणात्मक, विद्यार्थियों को गुणवान संख्या के रूप में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता थी कि उन बालकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और गुणात्मक रूप से उनमें सुधार नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में सेकेंडरी लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर बालकों में, उनकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार किए जाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। शिक्षा जो रोजगारी, बेरोजगारी और शिक्षा की मांग की पूर्ति में जो असंतुलन हो रहा था, उसको संतुलित करने के लिए सिफारिश की गई, असंतुलन को मिटाने की सिफारिश की गई। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी सहयोग दिया गया कि निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा में होनी चाहिए और निजी विद्यालयों की स्थापना इसी आधार पर की गई। जो लड़कियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय से थी, उन सबको शिक्षा से जोड़े जाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। प्रशिक्षणार्थियों, जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अक्षम विद्यार्थी थे, अक्षम लोग थे, अक्षम व्यक्ति थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उनको भी शिक्षा से जोड़े जाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। और
30% छात्र निम्न माध्यमिक स्तर पर और 50% छात्र उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करें, ये सिफारिश माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की। प्रशिक्षणार्थियों पुनः सुन लीजिए। गृह उद्योगों की स्थापना की जाए, गृह उद्योगों को बढ़ाया जाए और सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग कर दिए जाएं, निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक में एक मूल विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, एक विषय का होना आवश्यक है, चाहे वो गणित हो, सामान्य विज्ञान हो या संगीत हो या कला हो। इनमें से एक विषय मूल विषय के रूप में उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। अगली सिफारिश की गई, स्कूल सुधार के जो कार्यक्रम हैं उनको राष्ट्रव्यापी बनाया जाए, क्योंकि देश में संख्यात्मक वृद्धि हो रही थी, गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा था। तो देश में माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए मुदालियर आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सिफारिश की। अगला बिंदु है निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाए जाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण विद्यालयों का होना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। मकसद और उद्देश्य एक ही था, देश का पुनरुत्थान करना, देश का विकास करना, देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना। और मांग और पूर्ति में जो असंतुलन हो रहा था उसके लिए संतुलित करने की सिफारिश माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की। अगली सिफारिश की कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित थी, उनकी शिक्षा का बंदोबस्त किया जाए, ये सिफारिश की गई। और शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम जो व्यक्ति हैं, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। और 30% छात्र निम्न माध्यमिक स्तर पर और 50% छात्र उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, ये सिफारिश माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की। प्रशिक्षणार्थियों 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी की अध्यक्षता में ये मुदालियर आयोग जो गठित किया गया, उसने प्रमुख सुझाव इस प्रकार दिए। इन सुझावों के द्वारा एक ही उद्देश्य था, माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना और विद्यार्थियों में गुणात्मक सुधार करना और पाठ्यक्रम में विविधता लाना। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और जिससे कि महिलाओं की शिक्षा को प्रभावी और व्यावसायिक बनाया जाकर देश के विकास में महिलाओं का भी योगदान लिया जा सके। इसलिए मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सह शिक्षा पर विशेष तौर से ध्यान दिया। यह सह शिक्षा की को एजुकेशन की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की। प्रशिक्षणार्थियों, मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मेरी आशाएं हैं। और अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, कोई भी कहीं कोई बात रह जाती है तो पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।